तो नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस नए क्लास में, जिसमें मैं लाया हूं जनरल नॉलेज से 50 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसा एग्ज़ाम जो कि हाल फिलहाल में होने वाला है, उसके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूं इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में किसे राष्ट्रपिता कहा जाता है? भारत में किसे राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रपिता जो कहा जाता है वो महात्मा गांधी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है? किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है? तो बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, शांति निकेतन किससे नेक्स्ट होता ना शांति निकेतन किससे स्थापित किया? शांति निकेतन किसने स्थापित किया? तो ये रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था स्थापित। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जो जोग फॉल्स है, जोग फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हिंदी स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर है, महात्मा गांधी। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किसे भारतीय नौसेना का पिता कहा जाता है? किसे भारतीय नौसेना का पिता कहा जाता है? तो चाणक्य को भारतीय नौसेना का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, चाणक्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है जनेवा में। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, जनेवा में। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो कल्पना चावला था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है, कल्पना चावला थी। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसे भारतीय वायुसेना का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय वायुसेना का जनक कहा जाता है? तो सुब्रतो मुखर्जी को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? तो यह सावित्रीबाई फुले थी, सावित्रीबाई फुले। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, सावित्रीबाई फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, तारापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तारापुर जो है हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तारापुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो यह केरल में स्थित है, साइलेंट वैली केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 20 नंबर, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कहाँ है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कहाँ है? तो यह कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, दूध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है हमारा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, मुंबई में है। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि उसे दूर से देखने पर नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है, प्रतिभा पाटिल। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कौन सा राज्य भारत का मसाला बागान कहलाता है। कौन सा राज्य भारत का मसाला बागान कहलाता है। तो केरल भारत का मसाला बागान कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किसके किसके बीच हुई। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किसके बीच हुई। तो यह मुंबई और अहमदाबाद के बीच हुई। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही आंसर है, या मुंबई और अहमदाबाद के बीच हुई। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। तो विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, विक्रम साराभाई को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा शेरशाह सूरी किसके लिए प्रसिद्ध है। शेरशाह सूरी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह सड़क निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। सरकार शेरशाह याद रखेंगे आप लोग, शेरशाह सड़क, शेरशाह सड़क। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का रहा है हमारा भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है डिबगोई। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है, डिबगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा किसने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। किसने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कौन सा ग्रह शुक्र तारा कहलाता है। कौन सा ग्रह शुक्र तारा कहलाता है। तो शुक्र को शुक्र तारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा बना। भारत का पहला स्मार्ट सिटी जो भुवनेश्वर बना, भारत का पहला स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर बना। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कौन सा विटामिन हड्डियों के लिए ज़रूरत है। कौन सा विटामिन हड्डियों के लिए ज़रूरत है। तो विटामिन डी हड्डियों के लिए ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर है, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा भारत का पहला परमाणु बम परीक्षण कहाँ हुआ। भारत का पहला परमाणु बम प्रक्षेपण जो हुआ था वो पोखरण में हुआ था, पोखरण। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, पोखरण में हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो गंगोत्री है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने कृष्ण नदी विवाद को सुलझाया। किसने कृष्ण नदी विवाद को सुलझाया। तो यह जल विवाद ट्रिब्यूनल ने सुलझाया। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा।